एक महिला होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक खिलाड़ी होने के नाते और आज एक विधायक होने के नाते मैं हर एक उस महिला को ये विश्वास दिला सकती हूँ कि जो लड़ाई हमने सड़क से लेके स्टार्ट की थी, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच में मैं विधानसभा में पहुंच गई हूँ। कोई भी बहन और कोई भी बेटी जिसको ये लग रहा है उनके साथ में गलत हो रहा है, उसके साथ में हम खड़े हैं, पूरा समाज खड़ा है। आपको हिम्मत आने की जरूरत नहीं है। आपके साथ में जैसे हमारे साथ में पूरा देश खड़ा था। आज रोशनी जायसवाल की बात नहीं है, हर उस महिला की बात है जो गलत के खिलाफ में आवाज उठाती है, उसका चरित्र हनन किया जाता है। वो ये नहीं देखा जाता, बीजेपी के IT सेल द्वारा ये नहीं देखा जाता। ये खिलाड़ी हैं, ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में खेलने गए हैं, देश का प्रतिनिधित्व किया है, देश के लिए मेडल जीते हैं। जब मैं ओलंपिक्स में जा रही तब भी मेरा उतना ही मेडल ट्रांसमिट किया जा रहा था जितना आज रोशनी जायसवाल का किया जा रहा है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उस ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत बनाए रखते हैं, बोलने की हिम्मत है, लड़ने का जज्बा है। उसको तोड़ने के लिए कैसे महिला के विचारों को, उसकी भावनाओं को, उसकी हिम्मत को तोड़ा जाए, वो बीजेपी से अच्छा कोई नहीं जानता है और हमसे अच्छा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमारे साथ में भी वो किया जा चुका है, किया जा रहा है। मासूम के माध्यम से बताना चाहती हूँ, ब्रजभूषण का जो केस था वो आज भी कोर्ट में चल रहा है। पूरे देश में ये बातें फैलाई गई हैं, ये केस बिल्कुल झूठा था, गलत था, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो केस आज भी कोर्ट में है। 6 महिलाओं ने उनके खिलाफ में FIR की हुई है। 1 महिला के बयान दर्ज हो चुके हैं, कोर्ट में पूरी गवाही हो चुकी है। 5 जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी अभी बाकी है। वो केस हम अंत तक लेके जाएंगे, लेकिन हम हर तरीके से तोड़ने की, हमारे खिलाफ में नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, की जाती रहेगी। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूँ कि हम सीना तान के खड़े हैं ऐसे दुराचारियों के खिलाफ में, ऐसे ताकतवर लोगों के खिलाफ। मैं पूरे देशवासियों से, प्रधानमंत्री जी से, हर एक उस भारतीय नागरिक से पूछना चाहती हूँ कि रोशनी जायसवाल का गुनाह क्या था। सिर्फ इतना कि जो उसको अब्यूज मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो हर एक महिला को फेस करना पड़ता है, वही रोशनी जायसवाल फेस करेगी। लेकिन एक सबर का जो एक बांध होता है, वो कई बार एक महिला का भी, किसी भी नागरिक का टूट जाता है, जब ये 4 साल तक जब वो बर्दाश्त कर रही थी। महिलाओं को धमकी देने वाला और जो मेरे संज्ञान में आया है, ये सिर्फ रोशनी जायसवाल को नहीं, एक भी सिंगल महिला को इस आदमी ने नहीं छोड़ा है उसके खिलाफ में गलत टिप्पणी करने के अलावा, या उसके खिलाफ में कोई भी गलत बात नहीं की उसने सोशल मीडिया के ऊपर। आज बात ये नहीं है कि रोशनी जायसवाल कांग्रेस की पदाधिकारी है या वो कांग्रेस पार्टी में है। बात ये है कि वो एक महिला है और वो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वो अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रख रही हैं। गुनाह सिर्फ इतना है कि वो महिला है और वो लड़ना जानती है, ये उसका गुनाह है। रोशनी को लगातार राजेश, भगवा राजेश, और भगवा का आप मतलब समझते हैं, मुझे बताने के जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है। उसका नाम जो है सैफरन राजेश है। बलात्कार की धमकियां दे रहा है। ना तो भाजपा की सरकार ने या ना यूपी सरकार ने, ना यूपी की पुलिस ने अभी तक कुछ बोला है। भगवा के भेष में छिपे हुए राजेश जैसे जो ये लोग हैं, तो सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं। ऐसे बदमाशों पे क्या कभी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या हम एक उम्मीद की नजर से देख सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ में जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ में हमारी सरकार कुछ करेगी? मुझे बहुत कम उम्मीद है। आस और उम्मीद बहुत कम है, लेकिन मैं छोटी सी उम्मीद के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को बोलना चाहती हूँ कि उम्मीद को जिंदा रखना। आपके सामने रोशनी जायसवाल जैसी, विनेश फोगाट जैसी, साक्षी मलिक जैसी बेटियां सामने खड़ी हैं लड़ने के लिए। अभी हाल फिलहाल में उस केस की मुझे ज्यादा भी मैं कोशिश कर रही हूँ डिटेल निकालने की, लेकिन हरियाणा में भी एक SP के ऊपर 6-7 महिलाओं ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी को बोला है कि हमारे साथ में गलत हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में उन लड़कियों से ये बयान लिखवाया जाएगा या उनसे बुलवाया जाएगा कि ये हमने नहीं किया है। उनको दबाने की हर पुरजोर कोशिश की जाएगी और हमें पता है कैसे दबाया जाता है, क्योंकि हमने वो पीड़ा से हम गुजरे हैं, उस दर्द से हम गुजरे हैं, उस लड़ाई से हम 2 साल से गुजर रहे हैं।
कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया जाता है, उसका पूरा अंदाजा हमें है। और मैं फिर भी आप सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपकी बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है, या कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीजें लिख दो, ये सब गलत है, तो आपको विश्वास के साथ में कह सकते हो आपको एक फोन कॉल की जरूरत है। बस आप एक फोन कॉल लगाएंगे, हम आपकी लड़ाई आप बोलोगे हमें सड़क पे बैठ कर लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। आप बोलोगे कि हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएं, हम उस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। तो मैं सभी देशवासियों से अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, ये जो 50% जो आबादी हमारे हिंदुस्तान में है, ये महिलाओं की, इसकी ताकत शायद प्रधानमंत्री जी भूल सकते हैं, शायद गृह मंत्री जी भूल सकते हैं, शायद ब्रजभूषण जैसा अपराधी भूल सकता है, लेकिन हम महिलाएं अपनी ताकत को नहीं भूलेंगे। हम लड़ेंगे। रोशनी जायसवाल हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे तो हरियाणा की जो बेटियां हैं, संदीप सिंह का केस आपको पता है, आज भी वो बेटी को दबाने के लिए, उनको मरवाने का भी प्रयास किया गया था बोर्डो में। उनकी आवाज उठाने के लिए मैं पूरे समाज को कहना चाहती हूँ कि हमें इस बेटी को, रोशनी जायसवाल को न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़ा होना पड़ेगा, हर एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए। और सिर्फ ये आवाज उठाने की बात ये नहीं है कि हम एक महीना आवाज उठा के चुप हो जाए, उस लड़ाई को अंत तक लेके जाने के लिए हमें साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हम साथ में खड़े हैं और पूरा देश इस अन्याय को देख रहा है, भाजपा सरकार की नीतियों को देख रहा है, महिलाओं के प्रति इनके संस्कारों को देख रहा है। लेकिन लड़ाई अभी जारी है, लड़ाई जारी रहेगी, हम लड़ते रहेंगे जब तक रोशनी जायसवाल को इंसाफ नहीं मिल जाता है। उसके खिलाफ में जिन लोगों ने ये अभद्र टिप्पणियां की हैं, उनको सजा नहीं मिल जाती है। हम लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पे आए, हम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं सब लोग, आप सबका धन्यवाद। और अलका जी अभी आप सबको। विनेश फोगाट जी ने कहा कि पहले बेटियां हिम्मत दिखाती हैं एफआईआर की, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, दबाव होता है कि आरोप एफआईआर वापस कीजिए। ठीक है, एक ऐसा वाक्य हिमाचल के अंदर हुआ। हिमाचल के विधायक का नाम हंसराज है। आरोप लगाने वाली बेटी उसी विधानसभा के भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी, जिसने हिमाचल में जाकर थाने में एफआईआर दर्ज कराई कि हंसराज उसे अश्लील वीडियो फोटो मोबाइल पर भेजता है। बेटी ने हिम्मत दिखाई। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हूं, नहीं देखा। बेटी किन पार्टियों से, रोशनी जायसवाल की बात हो या इस बेटी की बात हो, न्याय दिलाने के लिए मैं खुद हिमाचल पहुंची। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी हंसराज के खिलाफ, भाजपा के विधायक, लेकिन बेटी पर इतना दबाव बना पूरी भाजपा के द्वारा कि बेटी अगले दिन आकर कहती है मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में आपस में बैठ करके इस मामले को सुलझाने की बात कही है। बेटी के मोबाइल पर अश्लीलता फैलाने वाले भाजपा के विधायक और बेटी बूथ अध्यक्ष की, भाजपा की बूथ अध्यक्ष की बेटी है। मैं उसके लिए भी लड़ी और सुनिश्चित किया कि बेटी ने दबाव में एफआईआर नहीं कराई थी, बेटी दबाव में अपनी शिकायत वापस ले रही है। जिस तरह की बात अभी हरियाणा में अधिकारी के खिलाफ 7 महिलाओं ने हिम्मत दिखाई है, बिल्कुल कहा जा रहा है कि नौकरियों को खतरा होगा, हर तरीके से प्रशासन सरकार दबाव बनाएगा और यहाँ पर भी एफआईआर वापस लेने की बात कही जाएगी। अब देखना यह है कि रोशनी जायसवाल की घर की कुर्की पुलिस हिरासत में उसके पति, सगे भाई, 5 लोगों की मोहित पांडे की तरह कुछ होता है उसके सामने, और या फिर सैफरन राजेश सिंह भाजपा आरएसएस के नेता की गिरफ्तारी होती है। सबूत बहुत है, एफआईआर हो चुकी है। 15 सितंबर से अभी तक वो आजाद घूम रहा है और धन्यवाद कर रहा है भाजपा आरएसएस के नेताओं का कि उसपे आज भी नहीं आई। लेकिन आरोप लगाने वाली बेटी का पूरा घर बर्बाद करने पर पूरी भाजपा, पुलिस, प्रशासन, सरकार लग चुकी है और मकसद है देश की बेटियों की हिम्मतों को तोड़ना, जो कहीं ना कहीं न्याय मांग रही हैं। विनेश ने अपनी बात में, और मैं देश की हजारों बेटियों को जो अदालतों के चक्कर काट रही है, न्याय मांग रही है, हमने विश्वास दिलाते हैं
ये राजनीतिक मंचों पर हो, कानूनी तरीके से हो, आर्थिक तरीके से हो, बड़े से बड़े वकील मुहैया कराने हो, बेटी कोई भी हो, कहीं से भी हो, फर्क नहीं पड़ता। हम मिलकर उसकी लड़ाई लड़ेंगे, उसे न्याय का हक मिलने का, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये विश्वास हम अपने देश की आधी आबादी, अपनी बेटी, अपनी बहनों को दिलाना चाहते हैं आज। धन्यवाद। हाँ, दिनेश कुछ कहना चाहते? बस मैं एक बात आप सबके बीच में बोलना चाहती हूँ कि रोशनी जायसवाल के घर पे जब कुर्की का आदेश आया है तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब कहा थे ये कुर्की वाले जब ब्रजभूषण के खिलाफ में कितनी खिलाड़ी लड़कियां जब सामने बैठी थी, उसके घर पे आज तक कुर्की का कोई आदेश नहीं आया। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो जो बुलडोजर नीति है तो गैर संवैधानिक तरीके से की जाती है, तो उनके खिलाफ में जो भगवा पहन के जो करते हैं वो उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जब कोई न्याय के लिए लड़ाई लड़ता है उसका त्वरितकरण किया जाता है, लेकिन जो अपराधी के खिलाफ में आवाज उठाई जाती है उसके घर की कुर्की का हम इंतजार कर रहे हैं कि उसके घर की कुर्की और उसके घर के ऊपर बुलडोजर कब चलाया जाए। पार्टी के भीतर का आदमी हो, पार्टी के बाहर का आदमी हो, राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, अपराध को अपराध के नजरिए से देखा जाना चाहिए। कानून में जो धाराएं हैं कि अगर आपने वर्बली कुछ कहा है, फिजिकली हार्म पहुंचाया है, हर तरीके का कानून खुद कांग्रेस राज में जो है वो निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा आयोग की सिफारिशों के आधार पर कानून है। मैं बिल्कुल इस बात के लिए कभी हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो इरफान अंसारी हो, महिला किसी पार्टी की हो, हम पूरी तरह से इसकी निंदा, इसका विरोध और इस पे कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। अभी झारखंड में आचार संहिता चुनाव चल रहा है, स्वाभाविक है 23 को परिणाम आएंगे नवंबर में और उसके बाद एक सरकार बनेगी और हम इस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई होती है, क्या सजा होनी चाहिए कानून के तहत, निष्पक्षता से चले मामला, ये हम भी अब सुनिश्चित करेंगे। देखिए, यहीं पर देश के प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी का अंतर पता चल जाता है। बीएचयू की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, जहां से आप प्रधानमंत्री जी सांसद है, बेटियों को न्याय नहीं मिला, अपराधी भाजपा से जुड़े थे, रिहा हो जाते। रोशनी जायसवाल आपके वाराणसी की आती है, लोकतंत्र के तहत बीएचयू की बेटियों को न्याय दिलाने का दूसरे मुद्दे उठाए, आज उसके साथ क्या हो रहा है प्रधानमंत्री जी अभी तक उनकी जानकारी में नहीं था, पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन तक बात पहुंची होगी। और बात प्रधानमंत्री जी से उम्मीद इसलिए भी खत्म होती है, ब्रजभूषण शरण के खिलाफ गृह मंत्रालय ने पूरी कोशिश करती, दिल्ली पुलिस पे दबाव, एफआईआर ना हो, सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद एक एफआईआर होती, लेकिन कार्रवाई आज भी नहीं होती है। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता, प्रज्वल रेवन्ना वाले मामले में न्याय नहीं मिलता, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का बेटी बचाओ का नारा खोखला है, उनकी बातें खोखली हैं। अगर वो साबित है तो हम देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी आपके 10 साल के कार्यकाल में कहां, कब, कौन सी बेटी को न्याय मिला है, ये देश आपसे भी आज जानना चाहता है। सवालिया निशान सीधा प्रधानमंत्री जी आप पर उठता है। देखिए, बात वही है, आपका राज्य में बलात्कार, मेरे राज्य में बलात्कार। हम भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस और देश की राजनीति से जुड़ी महिलाएं कोई राज्य, कोई जाति, कोई धर्म, कोई पार्टी नहीं देख रहे। हम कह रहे महिलाओं के साथ अगर कहीं पे भी अपराध होता है उन्हें न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा इसलिए मिलनी चाहिए ताकि डर और खौफ पैदा हो सके। आपने वायनाड की बात की, लेकिन हमें इस बात पे खुशी और गर्व है कि वायनाड को एक महिला सांसद मिलने वाली है और ये महिला सांसद सिर्फ वायनाड की आवाज नहीं बनेगी, ये महिला सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा देश की संसद में इस आधी आबादी के साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार और इस तरह का जो खौफ और डर आंसुओं में बेटी है उन्हें भी न्याय दिलाने का काम करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। घटना हुई एफआईआर मेरठ में हुई, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, बेटी के साथ कुछ भी हुआ है, एफआईआर मेरठ उत्तर प्रदेश में, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, हम मांग करते हैं। लेकिन सिर्फ राजनीति करेंगे, हमने अगर कोई मुद्दा उठाया तो आप कोई ऐसा मुद्दा लाएंगे जिसमें इन मुद्दों को हम हाशिए पर वापस ले जाएं, या हम होने नहीं देंगे। बेटी कहीं की भी है, मामला जिस भी राज्य और सरकार में दर्ज है, चाहे अभी वायनाड का जिक्र हुआ, झारखंड का, आपने मेरठ, न्याय दीजिए, हिमाचल की सरकार न्याय, कर्नाटक की सरकार, प्रज्वल रेवन्ना जेल में है, हम सुनिश्चित करेंगे न्याय हो। जगन्य नाबालिग बेटी के बलात्कार का आरोपी है, फांसी की सजा है उसमें, हम सुनिश्चित करेंगे।